अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे काई स्क्वायर को, या जिसको हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, या जिसको हम एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। आज का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चन होगा, यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन था लेक्चर नंबर 1 का, उसके अंदर एक टेबल फॉर्म क्वेश्चन था जिसके ऊपर हमने 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स अप्लाई किए थे और उनकी बेसिस पर हमने डिसीजन मेकिंग की थी कि हमारे पास H0 एक्सेप्ट है या जो है H1 एक्सेप्टेड है। अब H0 क्या है, H1 क्या है, अगर आपको ये मालूम नहीं है तो इसका जो लेक्चर नंबर 1 है मेरे इसी चैनल पर, वो आप जाके देखें। उसमें मैंने डिटेल बताई कि H1 क्या है और H0 क्या है, और इस क्वेश्चन के अंदर हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे कि H0 क्या है और H1 क्या होता है। लेकिन आज के क्वेश्चन में क्या होगा, हमारे पास एक स्टेटमेंट फॉर्म होगी। स्टेटमेंट की बुनियाद पर हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स परफॉर्म करेंगे और उसकी बुनियाद पर डिसीजन मेकिंग करेंगे कि जो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, इधर दे आर रिलेटेड विद ईच अदर और नॉट, यानी जो एट्रीब्यूट्स हैं इधर दे आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। और क्वेश्चन जो मैं पिक कर रहा हूँ वो मेरे पास ICS पार्ट 2 की बुक है, FG कॉलेजेस की बुक है, और इस बुक के जो राइटर हैं वो डॉक्टर मोहम्मद अफजल बेग और मिराजुद्दीन मिर्ज़ा साहब हैं। और जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 18.3 का पार्ट ए है और पेज नंबर है 282, यानी चैप्टर नंबर 18 है यहाँ पर, और जो बुक का पेज नंबर है दैट इज़ 282 और क्वेश्चन नंबर है 18.3 का पार्ट ए। और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूँ कि आउट ऑफ 900 पर्सन्स 300 आर लिटरेट्स, कि 900 क्या है दैट इज़ द ग्रैंड टोटल और 300 क्या लिटरेट्स हैं। Among the illiterates, 400 have not traveled beyond the limits of their district. 200 of the literates are among those who have traveled. Find out by calculating the value of chi-square statistic if there is any association बिटवीन ट्रैवलिंग एंड लिटरेसी। यूज़ अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा क्या है हमारे पास, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये जिसको हम मार्जिन ऑफ एरर भी कहते हैं, एंड दैट इज़ 0.05, या इसको हम 5% कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो दो एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर, एक हमारे पास क्या लिटरेसी है और जो सेकंड वन है दैट इज ट्रैवलिंग। तो हमारे पास यहाँ पे जो लिटरेसी है उसमें हमारे पास ये गिवन है कि हमारे पास आउट ऑफ टोटल 900 पर्सन्स 300 आर लिटरेट्स। इसका मतलब है कि 900 में से 300 लिटरेट्स हैं और 600 बाकी क्या हैं, 2000 इलिटरेट्स। और फिर वो ये बात की है कि 400 हैव नॉट बीन ट्रेवल्ड अमंग द इलिटरेट्स, यानी अमंग द इलिटरेट्स का मतलब क्या है कि जो इलिटरेट्स हैं 600, उसमें से जो 400 हैं वो क्या है, दे हैव नॉट ट्रेवल्ड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट, यानी उन्होंने ट्रैवलिंग नहीं की, लेकिन जो 200 है दे हैव ट्रैवल्ड। इसके बाद 200 ऑफ द लिटरेट्स आर अमंग दोज हु हैव ट्रैवल्ड, और जो 200 ऑफ द लिटरेट्स हैं उन्होंने क्या ट्रैवलिंग की है, लेकिन 100 जो लिटरेट्स हैं उन्होंने ट्रैवलिंग नहीं की। तो चलते हैं ज़रा बोर्ड की तरफ और इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो दो एट्रीब्यूट्स के बने यहाँ पर, एक हमारे पास लिटरेसी और दूसरा ट्रैवलिंग है। लिटरेसी में पहला क्या है, लिटरेट मेंशन कर दिया, सेकंड जो होगा वो इलिटरेट। हमारे पास ग्रैंड टोटल क्या है 900, यहां पर एक ट्रेवलिंग और नॉट ट्रेवलिंग या नॉट ट्रेवल्ड। ठीक है, इसके बाद यहां पर हमारे पास 900 टोटल ग्रैंड टोटल है। जो लिटरेट्स हैं वो कितने हमारे पास, लिटरेट्स और इलिटरेट्स। ठीक है, तो लिटरेट्स की वैल्यू थी 300 और इसका मतलब है कि यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी 600, बिकॉज ये जो टोटल होता है वो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम ऐड करके करते हैं। यहाँ पे जो टोटल है वो भी हम क्या करते हैं, इस वैल्यू और इस वैल्यू को ऐड करके टोटल आता है। ये भी हमारे पास क्या होगा टोटल। इसके बाद जो इलिटरेट्स थे उसमें से जो 400 थे उन्होंने ट्रैवलिंग नहीं की थी। इट मीन्स ये, अब ये जो 600 की वैल्यू है ये क्या होती है, इसका और इसका कम्बिनेशन, यानी इन दो को हम ऐड करते हैं तो 600 वैल्यू आती है। इसका मतलब ये है कि 600 में से अगर 400 में लेस करूं तो कितनी वैल्यू बचती है, 200। इसका मतलब है कि 200 + 400 = 600। इसके बाद यहाँ पे जो 300 हमारे पास लिटरेट्स हैं, लिटरेट में से हमारे पास 200 लिटरेट्स ऐसे थे जिन्होंने ट्रैवलिंग की थी, और इसका मतलब है कि 200 प्लस यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी तो हमारे पास क्या बनेगा 300। तो 100 क्या है ऐसे हैं जिन्होंने ट्रैवलिंग नहीं की। इसका मतलब है कि अगर हम हॉरिजॉन्टली चलें, यानी रोज वाइज चलें, तो 200 + 200 = 400। इसी के साथ 100 + 400 = 500। अगर हम इन दो की बात करें, इसकी
और इसकी इन दोनों को ऐड करें, क्या वैल्यू बनती है 900, और अगर इन दो को भी ऐड करें इसको और इसको, वैल्यू क्या बनती है 900। इसका मतलब ये है हमारे पास कि जो ग्रैंड टोटल है दैट इज 900, और हमारे पास ये जो काई स्क्वायर का टेबल है दैट इज कंप्लीट। यानी कंप्लीट टेबल बनने के बाद अब हमने क्या करना है कि जो 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं हमने उनको परफॉर्म करना है। हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक है लिटरेसी, दूसरा क्या है ट्रेवलिंग है। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस है, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस स्टेप 1 है। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, क्वेश्चन मेरे पास 18.3 इसका पार्ट ए है, पेज नंबर होगा 282। स्टेप नंबर 1 है मेरे पास, इसमें क्या होता है, नाम क्या लिखा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। और फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर हम ये लेते हैं कि H0 और H1 को। H0 क्या होता है, H0 देयर एग्जिस्ट नो रिलेशनशिप, देयर एग्जिस्ट नो रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। यानी ये 2 एट्रीब्यूट्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो एट्रीब्यूट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट। इसके बाद जो हमारा सेकंड है दैट इज H1। H1 जो होगा वो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप मतलब एसोसिएशन, रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। ठीक हो गया। इसके अलावा जो स्टेप नंबर 2 है हमारे पास, स्टेप नंबर 2 इंतहा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम मार्जिन ऑफ एरर भी कहते हैं। और इस क्वेश्चन में, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, अल्फा के साथ। तो अल्फा हमारे पास क्वेश्चन में अंदर गिवन है दैट इज 5%, या जिसको हम कहते हैं कि 0.05। इसके अलावा जो स्टेप नंबर 3 क्वेश्चन का दैट इज स्टेप नंबर 3, और ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम कहते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक, या इसको हम काई स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जो सेकंड स्टेप होगा दैट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जो थर्ड स्टेप होगा दैट इज काई स्क्वायर या टेस्ट स्टैटिस्टिक, या इसको हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट भी कहते हैं। और इसमें हमने क्या करना होता है, फार्मूले की बुनियाद पर फार्मूला हमने यहाँ पे मेंशन करना है। और काई स्क्वायर को डिनोट कैसे करते हैं, ये लाइन लगाए स्ट्रेट, इसको यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इसके पेट थोड़ा सा निकालना है आपने। ठीक है। तो काई स्क्वायर इज इक्वल टू आपने समेशन ब्रैकेट इनटू एफ ई माइनस एफ नॉट माइनस एफ ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास क्या है, 3 स्टेप हो गए। इसके बाद जो 4th स्टेप है दैट इज कैलकुलेशन बेस, दैट इज कैलकुलेशन बेस। स्टेप नंबर 4 हमारे पास कैलकुलेशन का होता है। और कैलकुलेशन के अंदर हमने क्या करना होता है कि टेबल बनाना है। टेबल हम ऑलरेडी बना चुके हैं। टेबल की बुनियाद पर हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स करेंगे। और कॉलम्स में हमने जो सबसे पहले कॉलम बनाना है दैट इज एफ नॉट का कॉलम है। इसके बाद एफ ई का, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। एफ नॉट क्या होता है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और ई जो एफ ई जो होता है दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बाद हमने क्या करना होता है, दोनों का डिफरेंस लेंगे, एफ नॉट माइनस एफ ई। इसके बाद हम क्या करेंगे, किन्हीं का स्क्वायर ले लेंगे, एफ ई, एफ नॉट माइनस एफ ई, इसका हम क्या करेंगे होल स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी को एफ नॉट माइनस एफ ई का होल स्क्वायर जो है इसको हम डिवाइड करेंगे एफ ई के साथ। ठीक है। तो ये 5 कॉलम्स हमारे पास बन जाएंगे। इनकी बुनियाद पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये स्टेप नंबर क्या है हमारे पास, स्टेप नंबर 4 है। अब एफ नॉट जो है उसमें कौन कौन सी वैल्यू हम लेंगे, एक ये और ये। ठीक है। तो इसको मैं पिक कर रहा हूँ 200, अगेन 200, और फिर क्या है हमारे पास 100 एंड देन अगेन 400।
अब जो एफ ई है यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो 200 है, इस 200 की जो रो है इसका जो टोटल है 400, इस टोटल को मैं जो 200 का जो कॉलम है इसका जो टोटल है इससे मल्टीप्लाई करूंगा और जो ग्रैंड टोटल है इससे मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो करने के लिए हमारे पास क्या होगा, मैंने 400 को मल्टीप्लाई किया इस 300 के साथ और डिवाइड मैंने किससे किया, जो ग्रैंड टोटल दैट इज 900। वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद जो आपस अगेन ये 200 है ये वाला, इसको करने के लिए मैंने ये वैल्यू पिक की। इसको करने के लिए मैंने क्या किया, ये 400 ये वैल्यू और 300 ये वैल्यू, इसको इनको मल्टीप्लाई किया। बल्कि इसको नहीं, मैं इसको करूँगा। ठीक है, इस 600 को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। 400 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 900, 400 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 900। करना ही होता है कि जो वैल्यू आप एफ नॉट में पिक कर रहे होते हैं, जैसे ये 200 है, ये 200 कौन सा, ये वाला, इसकी रो का टोटल और फिर कॉलम का टोटल आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और जो ग्रैंड टोटल वैल्यू होती है उससे इसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट 100, ये जो 100 है, 100 कहाँ से पिक किया, ये इस 100 की जो रो का टोटल है दैट इज 500 ये पिक किया, मल्टीप्लाई बाय इसकी जो कॉलम है इसका टोटल दैट इज 300, हमने 300 कर लिया, डिवाइड किससे, ग्रैंड टोटल 900 से। ठीक है, सिमिलरली ये जो 400 है, 400 का टोटल जो रोज वाइज टोटल है दैट इज 500 और कॉलम वाइज टोटल जो है दैट इज 600, डिवाइड किससे करेंगे, 900 से। ये हमने कर लिया। ठीक है, अब हम जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैलकुलेशन बेस में कितनी वैल्यूज आती हैं। हमारे पास 400 मल्टीप्लाई बाय 300 दिस डिवाइडेड बाय 900 एंड दिस इज इक्वल टू 133.33 1 दिस। ठीक है, क्या है, 400 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 900 एंड दिस इज इक्वल टू 133 दिस। और नेक्स्ट है 400 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 900 एंड दिस इज इक्वल टू 266.66 266.67 कर दें। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारे पास 500 मल्टीप्लाई बाय 300 दिस डिवाइडेड बाय 900 एंड दिस इज इक्वल टू 166.67। नेक्स्ट जो हमारे पास गिवन है 500, ये वाली इसकी वैल्यू जो ये 500 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 900 एंड दिस इज इक्वल टू 333.33। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के बाद जो कॉलम है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इन दो वैल्यूज का हम डिफरेंस ले लेंगे। अब 200 माइनस 133.33 एंड दिस इज इक्वल टू 66.67 66.67। 200 में से हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 66.67। 100 में से इसको करेंगे तो लेस करेंगे तो ये क्या है, माइनस 66.67 और 400 में से ये अगर लेस करेंगे तो प्लस 66.67। इसका मतलब ये कि हमारे पास ये वैल्यूज कैलकुलेट होगी जो कि डिफरेंस है किसका, एफ नॉट माइनस एफ ई का। इसके बाद हमने क्या करना है, होल स्केयर करना है। अब होल स्केयर करने के लिए 66.67 इसका होल स्केयर 66.67 का होल स्केयर, इसका होल स्केयर आता है वैल्यू 44.89 कर लें। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ को यही होगा और नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। 44.89 इसको, इसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू है ये स्केयर वाली, इसको हमने डिवाइड करना है एफ ई की वैल्यू के साथ, यानी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू उनसे हम डिवाइड कर लेंगे। तो हम इस कॉलम में को इस कॉलम की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो इस वैल्यू को मैं डिवाइड करूँ 133.33 दिस इज इक्वल टू 33.337। जो नेक्स्ट है 4444.89 डिवाइडेड बाय 266.67 16.668 और नेक्स्ट जो वैल्यू गिवन है 4444.89 डिवाइडेड बाय
166.67 और ये जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी इक्वल टू 26.67। ठीक हो गया। ये हमारे पास, इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसको हमने इससे डिवाइड करना है, तो 4444.89 डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 13.3384। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास वैल्यूज हैं, इन तमाम वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे सम। जब सम करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, समेशन एफ नॉट माइनस एफ ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई, दिस इज इक्वल टू, अब सबका सम करेंगे हम 33.337 प्लस 16.668 प्लस 26.67 प्लस 13 पॉइंट, दोबारा कर लेते हैं इसको, 33.337 प्लस 16.668 प्लस 26.67 प्लस 13.3384। ठीक है, इसकी वैल्यू बनती है मेरे पास 90। ठीक है, यहाँ तक ये वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। किसकी है, ये हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर है। दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। ये नीचे वाली एक्स्ट्रा लाइंस को हम इरेज कर देते हैं ताकि हमारा बाकी स्पेस बच जाए। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसकी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास क्या होगा, जो स्टेप नंबर 5 है, स्टेप नंबर 5 जो होगा दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन। स्टेप नंबर 5 क्या होगा, क्रिटिकल, स्टेप नंबर 5 दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन। और क्रिटिकल रीजन में हमने ये देखना है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर है और जो टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर है उसमें से वैल्यू कौन सी बड़ी है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर ज़्यादा है और टेबलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कम है, इसका मतलब है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, यानी जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके दरमियान जो एसोसिएशन है वो एग्जिस्ट करेगी। और इस केस में हम क्या एक्सेप्ट करेंगे, H1 को एक्सेप्ट करेंगे और H0 को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, क्रिटिकल रीजन में ही होता है कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, ये क्या लिखा है, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज मोर देन काई स्क्वायर अल्फा वी। अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू रोज -1 इंटू कॉलम -1। ठीक हो गया। अब रोज कितनी यहाँ पर, 1 रो 2 रो, आपने टोटल ये कॉलम को नहीं गिनना, आपने टोटली कॉलम को नहीं गिनना। इसके बाद देखें एक ये रो 2 रोज, एक कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 2 - 1 और 2 - 1 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 1 है, और जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है हमारे पास दैट इज 5%। अब इस चीज़ को हमने देखने कहाँ से, टेबल से। जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 90। इसकी वैल्यू 90 है और हमने कहा कि 90 इज ग्रेटर देन द टेबलेटेड वैल्यू, और वो हम टेबल्स देख लेते हैं। टेबल आपको इसी बुक के एंड पर, जो सबसे मोस्ट एंड वन पेज है उस पर आपको गिवन है, और यहाँ पे हमारे पास देखना ही है हमने, और ये चीज़ आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल में समझाई है कि टेबल को आपने कैसे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, हमारा 5%, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 1 है, तो इसका मतलब है कि 3.841 हमारे पास वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये आपका टेबल है, आपने इस टेबल को देखना है। ठीक है, और टेबल को देखने के लिए तरीका ये होता है, दोबारा समझा रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 2 3 4, ये वैल्यू चलती जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 5%, 10% एंड ऑनवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज 1 और इसका 5% है। अब 5% की जो वैल्यू होगी, यानी ये वैल्यूज है अगर, तो 5% की जो वैल्यू होगी, इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इसके सामने जो वैल्यू 5% है दैट इज द टेबल, दैट इज अ टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। तो टेबल वैल्यू काई स्क्वायर कितनी थी, 3.841। अब देखिए हमारे पास ये है कि जो 90 इज मोर देन 3.841, ऑब्वियसली इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द एट्रीब्यूट्स वो एग्जिस्ट करेगा। इस केस में हम H1 को एक्सेप्ट करेंगे और H0 को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट है दैट इज स्टेप नंबर 6, और स्टेप नंबर 6 के अंदर क्या होगा, हम डिसीजन मेकिंग करेंगे।
हम डिसीजन मेकिंग करते हैं और डिसीजन मेकिंग या डिसीजन करते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि सिचुएशन ये कि ये जो चीज़ है ट्रू है, इसके लिए हम क्या करेंगे, H1 को एक्सेप्ट करेंगे। जब H1 को हमने एक्सेप्ट किया तो H0 ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है कि H1 क्या था कि देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, इसकी पहचान ये होती है कि ये जो रिलेशनशिप है ये ट्रू आता है। अगर ये होता फॉर एग्जांपल, अगर ये इस तरह होता कि जो 90 है वो यहाँ पे इस तरह होता, यहाँ पे जो वैल्यू ये हमेशा साइन ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पे 140 होता फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाती 140 की। इस इन दिस केस अब ये जो 90 दिस इज मोर देन 140, दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, इसका मतलब ये चीज़ ट्रू नहीं है। तो इस केस में हमारा पास क्या होता कि जो H0 होता वो एक्सेप्ट होता। तो जब भी सिचुएशन इस तरह की आ जाए कि ये जो हमारे पास ये जो साइन है ये हमेशा इसी तरफ रहेगा, और जब ये चीज़ ऐसे ट्रू ना हो तो फिर आप क्या करते हैं कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता एट्रीब्यूट्स का, और इस केस में हमारे पास H0 जो है वो एक्सेप्ट होता है और H1 जो है दैट इज ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना सही है, इसको देख लें ज़रा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई आपको तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पोस्ट करें अपना क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर क्वेश्चन को एंटरटेन किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।